हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में दुर्गापुर यानी जो वेस्ट बंगाल में प्लांट है उसकी तरफ से एक रिक्रूटमेंट आई हुई है डिप्लोमा वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए। दोस्तों डिग्री वालों के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जो बीटेक वालों का रिक्रूटमेंट है उनमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अभी हम देखिए दोस्तों सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आप देख सकते हैं कि पहला जॉब सेक्शन है, पहला ही दुर्गापुर स्टील प्लांट रिक्रूटमेंट फॉर डिफरेंट पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। चलिए इसका पीडीएफ में डाउनलोड कर देता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। पर देखिए दोस्तों इस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप देख सकते हैं 3/1/2024 का ये पीडीएफ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका डिटेल्स ऑफ पोस्ट एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो पहले तो नॉन टेक्निकल वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, इसके बारे में ज़रा बात नहीं करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स, रेडियोलॉजी वगैरह डॉक्टर की वैकेंसी है, इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर मैनेजर की बात कर लेते हैं। मैनेजर मैकेनिकल के दोस्तों अगर आपके पास बीटेक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप एलिजिबल है, 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस में, ट्रबल शूटिंग ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम में, इन सब चीज़ों में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इसी तरह मेटलर्जी वालों के लिए, केमिकल वालों के लिए, सेरेमिक्स वालों के लिए वैकेंसीज़ है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसीज, लेकिन सब में 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सभी ब्रांचेस के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में दोस्तों सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए डिप्लोमा वालों के लिए ओसीटी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की पोस्ट है, डायरेक्ट आपको S3 ग्रेड में ला दिया जाएगा। यहाँ पर 3 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या केमिकल में या पावर प्लांट या प्रोडक्शन में, तो आप एलिजिबल हैं आप। लेकिन इसके साथ आपको प्लस फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल यहाँ पर रखेगी। ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का और एक्स सर्विसमैन को 10 साल का रिलेशन मिलेगा। आईटी वालों के लिए दोस्तों कोई भी यहाँ पर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आपने आईटीआई करके रखा हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर या मशीनिस्ट, तो आप एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर आईटी वालों के लिए 28 साल है, ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल का रिलेशन मिलेगा। आईटी वालों की दोस्तों 2 साल ट्रेनिंग भी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 वैकेंसी है, फिटर के लिए 15 है, मशीनिस्ट की भी 10 वैकेंसी है। चलिए और अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं, ये सब कुछ रिजर्वेशन है पोस्ट में, वो आप चीज़ें खुद से देख सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन आने पे आप पूछ सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा फिजिकल क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। जैसे मेल के लिए इन्होंने रखा हुआ है कि भाई जो इंजीनियरिंग की पोस्ट है उसमें 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और नॉन इंजीनियरिंग के लिए 150 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट 45 kg। फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 35 kg वेट होगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं इस सिलेक्शन प्रोसेस की, तो डिप्लोमा और आईटी वालों के लिए पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपको जितनी भी वैकेंसी उसके 4-5 गुना कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट में आप स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। फाइनल सेक्शन आपका सीबीटी के हिसाब से बनेगा। टेस्ट सेंटर की बात कर लेते हैं, तो भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, मुंबई, नई मुंबई, थाने, दिल्ली, एनसीआर, पटना, रांची, इतनी जगह यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग जो आईटी वालों की पोस्ट है उसमें 2 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। पहले साल आपको 12,900 रुपये, दूसरे साल आपको 15,000 रुपये मिलेगा। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ट्रेनिंग विल ऑल्सो गेट मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड लीव ETC। मतलब ट्रेनिंग टाइम में भी दोस्तों आपको अपनी मेडिकल फैसिलिटी अपने लिए, वाइफ के लिए अगर आपके पास है, या डिपेंडेंट जो भी चिल्ड्रन है, और लीव वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बाकी जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में अगर हम और डिप्लोमा वालों की बात कर लेते हैं, तो जो बॉयलर ऑपरेटर जिसमें डिप्लोमा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी एलिजिबल है, उसमें कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। आपको 26,600 के बेसिक पर डायरेक्ट रख लिया जाएगा। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जैसे ही आपका ग्रेडिंग हो जाएगा, तो 25,070 रुपये आपको ग्रेडिंग के बाद बेसिक आपका मिलने वाला है, ठीक। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन आई वालों के लिए 300 रुपये फॉर्म फीस है और 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। डिप्लोमा वालों के लिए 500 रुपये फीस है और 150 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। और बीटेक वालों कैंडिडेट्स के लिए हम जो मेडिकल की वैकेंसी उसमें 700 रुपये एप्लीकेशन फीस, 200 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। और ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म फीस है। SC/ST और PWD कैटेगरी को कोई भी फॉर्म फीस वगैरह नहीं देनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने बताया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ये सारी जो जर्नल चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दी। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, वो आज के दिन ही 9 तारीख को स्टार्ट हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और 30 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के अपलोड होने के 2-3 घंटे बाद ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप अपना PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, सारी एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। और वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं जैसे सेल की, पावर ग्रिड की, PUP PCL JEE की, तो आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास परचेस कर सकते हैं। जो हमारे कूपन कोड है चैनल का ERTP0F, ये अप्लाई करके आप कूपन कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। ERTP, और ये O नहीं है, 0 है, ठीक है। 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट डिस्काउंट। तो बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।